नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या तुर्की के साथ खड़े होकर मिस्र ने भारत से पंगा ले लिया? क्या भारत का गेहूं से भरा जहाज सच में बिना जांच के लौटा दिया गया? और क्या आज मिस्र और तुर्की में रोटी की कीमतें आसमान छू रही हैं? क्या ये सिर्फ कूटनीतिक तनाव है या इसके पीछे है बड़ी रणनीतिक चाल? आज इस वीडियो में हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। भारत, दुनिया का उभरता अनाज शक्ति केंद्र। दोस्तों, भारत आज सिर्फ आईटी और रक्षा में ही नहीं, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में भी दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादकों में शामिल है। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देश भारत पर निर्भर हैं। संकट के समय भारत ने कई देशों को मानवीय सहायता के रूप में अनाज भेजा। जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक गेहूं सप्लाई प्रभावित हुई, तब कई देशों की नज़र भारत पर गई। ऐसे समय में भारत का हर निर्णय रणनीतिक महत्व रखता है। जहाज लौटाने का विवाद, असली कहानी क्या? अब बात करते हैं उस जहाज की जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। खबरें आईं कि भारत से भेजा गया गेहूं का जहाज वापस लौटा दिया गया। कारण क्या बताया गया? क्वालिटी पर सवाल, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, तकनीकी जांच। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ तकनीकी मामला था या राजनीतिक दबाव? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की के साथ बढ़ती नज़दीकियों और क्षेत्रीय राजनीति के कारण ये फैसला प्रभावित हुआ। हालांकि आधिकारिक रूप से इसे मानक प्रक्रिया बताया गया। मिस्र और तुर्की में रोटी संकट। दोस्तों, मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। वहां की आम जनता के लिए रोटी सिर्फ खाना नहीं, जीवन का आधार है। अगर सप्लाई में जरा भी रुकावट आती है तो बाजार में कीमतें बढ़ती हैं, सब्सिडी पर दबाव बढ़ता है, आम जनता परेशान होती है। तुर्की में भी महंगाई पहले से बड़ी समस्या रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है। अगर किसी कारण से भारत जैसे बड़े सप्लायर से दूरी बनती है तो उसका असर सीधे आम नागरिक पर पड़ सकता है। भारत की रणनीति, चुप लेकिन सख्त। भारत की विदेश नीति अब पहले जैसी नहीं रही। आज भारत आत्मनिर्भरता पर जोर देता है, अपने हितों को प्राथमिकता देता है, दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करता। अगर कोई देश भारत के साथ व्यापार में तकनीकी कारणों से दूरी बनाता है तो भारत भी नए बाजार खोजने में देर नहीं लगाता। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी देशों में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। क्या ये राजनीतिक संदेश था? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ व्यापारिक मामला नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापार और कूटनीति साथ साथ चलते हैं। अनाज और ऊर्जा रणनीतिक हथियार बन चुके हैं। भारत अब वैश्विक मंच पर मजबूत आवाज बन चुका है। अगर कोई देश बिना स्पष्ट कारण के ऐसा कदम उठाता है तो ये संदेश भी जाता है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। तो दोस्तों, क्या तुर्की के चक्कर में मिस्र ने भारत से दूरी बनाई? क्या जहाज लौटाना तकनीकी था या रणनीतिक? और क्या इसका असर आम जनता की रोटी पर पड़ सकता है? इन सवालों के जवाब समय के साथ और स्पष्ट होंगे। लेकिन एक बात तय है, आज का भारत पहले जैसा नहीं है। भारत अब अपने हितों के लिए मजबूती से खड़ा है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है ये सिर्फ व्यापारिक मामला है या राजनीतिक संदेश? जय हिंद।